कांग्रेस के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन वो डीजल के में आग लगाना चाहती। 1 रुपया डीजल का दाम कर्नाटक के रिजल्ट से पहले वो कह रहे हैं कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और जैसे ही ऐसे भी 45 पैसे हर महीने बढ़ रहा था। और जब आज कांग्रेस में आपसी द्वंद्व है, कांग्रेस का अंतर्कलह देश के सामने है, उस द्वंद्व को और अंतर्कलह को से ध्यान बांटने के लिए 1 रुपये डीजल की कीमत को बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है तो संसद चलते वक्त डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ा? कर्नाटक में चुनाव प्रचार अभियान के वक्त में डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ा? और आज जिस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा देश प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ देख रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि रेल मंत्री को सैक कर दिया गया है, और सूत्र बता रहे हैं कि अश्विनी कुमार की भी छुट्टी होने वाली। ये कांग्रेस का आपस का द्वंद्व है। कांग्रेस का एक ग्रुप दबाव बनाए हुआ है कि बंसल मेरा और अश्विनी तेरा, और ये तेरा और मेरा के चक्कर में आज देश के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सारी स्थिति पर नज़र बनाए हुई आज अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, देश में इस तरह का भ्रम बना है कि रेल मंत्री पवन बंसल को प्रधानमंत्री ने सैक कर दिया है, और दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि कांग्रेस का दूसरा ग्रुप कानून मंत्री को भी सैक करने के लिए प्रधानमंत्री को कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संसद का सत्र चलते हुए ये कहा था, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि दोनों मंत्री का इस्तीफा कराइए और संसद सत्र चलाइए। लेकिन जब आज 10 तारीख है, संसद आज तक थी, 2 दिन पहले ही संसद का पट बंद करके कांग्रेस के लोग चले गए, साइने डाई कर दिया, और उनको ये लगा कि संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा तो शायद कांग्रेस को कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संसद में भी लड़ी और सड़क पर भी लड़ेगी। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह सड़क पर लड़ाई का ऐलान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं। हम संख्या बल में कम है इसलिए विपक्ष में, और वो संख्या बल में ज़्यादा हैं इसलिए सत्ता में। और आज तो संख्या बल का भी सवाल है कि कांग्रेस के पास जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं वो भी संसद में वेल में आकर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तब जहां संसद न चलने की जिम्मेदारी तय होनी थी, तो इन मंत्रियों का जो इस्तीफा आज होने वाला है, अगर ये पहले हो गया होता तो संसद का समय बर्बाद न होता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि जिन मंत्रियों पर इल्ज़ाम है कि एक मंत्री ने कानून मंत्री रहते हुए सीबीआई की रिपोर्ट थी उसमें फेरबदल की,
और वो सच सामने आ गया। कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फटकार मिली है कांग्रेस को, सीबीआई को आज़ाद करने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह से सरकार तोते की तरह सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई ने जिसने खुद कबूल किया है कि वो सरकार के शिकंजे में, सीबीआई ने खुद कबूल किया है कि वो सरकार की एजेंसी बनी हुई है। उसी सरकार की एजेंसी ने जब रेल मंत्री के दफ्तर में जिस तरह से पैसे की लेन देन हुई उसको उजागर किया, तो क्या सीबीआई के शिकंजे के बाद इतने दिन तक रेल मंत्री को उनके पद पर बनाए रखना ये कहीं की नैतिकता है? क्या प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस अध्यक्षा देश को जवाब देंगे कि आखिर जिन मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिली हो, जिनको सीबीआई जिन पर शिकंजा कस रही हो, उसको इतने दिन तक बचाना ये कहाँ तक जायज़ है? रेल मंत्री और कानून मंत्री को लम्हे भी बिताने का अधिकार अपने मंत्रालय में नहीं है। कांग्रेस सदियों का इंतज़ार कर रही है। कांग्रेस जवाब दे कि आखिर देश के अंदर जिस तरह से मीडिया ये बता रहा है, जिस तरह से देश के सब इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर ये बातें प्रसारित हो रही है कि रेल मंत्री सैक किए गए हैं और कानून मंत्री सैक होने वाले हैं, इसमें देरी क्यों हो रही है? ये कांग्रेस के द्वंद्व का अंतर कलह का परिणाम तो नहीं है। कांग्रेस के अंदर कितना भी द्वंद्व हो, अंतर कलह हो, लेकिन देश द्वंद्व का शिकार नहीं हो सकता। देश को भ्रष्ट मंत्रियों को एक मिनट भी वो अपने ऑफिस में रहें, ये देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, बल्कि सेकंड में प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री स्पष्ट करें क्या पवन बंसल अभी रेल मंत्री हैं या नहीं, क्या अश्विनी कुमार जी अभी कानून मंत्री हैं या नहीं, इनका इस्तीफा ले लिया गया है या इनका इस्तीफा होने वाला है, इनको ये इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं या प्रधानमंत्री उनको सैक करने वाले हैं, ये देश जानना चाहता है। देश के अंदर जिस तरह की भ्रम की स्थिति का निर्माण हो रहा है, ये देश के हित में नहीं है। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को बचाने के लिए पूरी तरह से उनकी पार्टी लगी हुई है। अगर कांग्रेस चाहती कि देश के अंदर भ्रम पैदा ना हो तो तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी स्थिति स्पष्ट करे। देश में भ्रम पैदा होना सही नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, वो कांग्रेस के नेता होंगे, लेकिन वो देश के दो अहम मंत्रालय के मंत्री हैं। जो देश में रेल चलती है और कानून का राज स्थापित होता है, तो कानून मंत्री और रेल मंत्री अभी किस स्थिति में है? क्या कानून मंत्री हैं या नहीं, रेल मंत्री हैं या नहीं, ये भ्रम प्रधानमंत्री कार्यालय को और कांग्रेस को दूर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति पर नज़र रखे हुई, और हम उम्मीद करते हैं कितनी भी कांग्रेस कोशिश कर ले, कानून मंत्री और रेल मंत्री को वो बचा नहीं सकती। इसलिए जितनी देरी करेगी उतना नुकसान कांग्रेस का होगा। ऐसे भी संसद का समय कांग्रेस बहुत बर्बाद कर चुकी है। संसद में बिल पास होने की बात करने वाली कांग्रेस अगर इन मंत्रियों का इस्तीफा करा देती तो संसद चल जाती। आज संसद नहीं चली, उसकी जिम्मेदारी भी
तय हो गई है कि कांग्रेस के जिद के वजह से, कांग्रेस के अहंकार के वजह से पूरा संसद का सत्र बर्बाद हुआ है और आज देर से वो कदम उठा रहे हैं और कदम उठाकर भी 2 कदम आगे चलकर 2 कदम पीछे हट रहे हैं, जिससे भ्रम का जाल खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग करती है और प्रधानमंत्री जी से मांग करती है कि इस भ्रम को तुरंत दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।